जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 3 अगस्त से है और फिजिक्स का इस टॉपिक से हर शिफ्ट में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक किसे कहा जाता है? प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी एक विशाल क्या है? पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कंपास चुंबकत्व सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई टेस्ला है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलती हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ प्रवेश करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव पर प्रवेश करती हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा से उत्पन्न प्रभाव कौन सा है? विद्युत धारा से उत्पन्न प्रभाव चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, यानी ये सभी प्रभाव विद्युत धारा से उत्पन्न हैं, यानी इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेड ने की थी, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समान होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक का क्रोड सामान्यता किसका होता है? विद्युत चुंबक का क्रोड सामान्यता नरम लोहा का होता है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक की शक्ति किस पर निर्भर करती है?
विद्युत चुंबक की शक्ति कुंडली के फेरों की संख्या, धारा की मात्रा, किरणों के पदार्थ यानी इन सभी पर निर्भर करती है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का कार्य है धारा की दिशा बदलना, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है? चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहे के बुरादे का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? लोहे के बुरादे का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकीय शक्ति सामान्यतः क्या होती है? चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकीय शक्ति सामान्यतः घट जाती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? वह है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम प्रयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम किसमें उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम मोटर में प्रयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम किसमें उपयोग किया जाता है? वह दाएं हाथ का उपयोग जनित्र में प्रयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ होता है? विद्युत चुंबक का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत घंटी में होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।